हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। तो आज मैं एक डिजाइन कॉलेज की कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसने एक्चुअली में पूरी इंडिया के जो डिजाइन का जो सिनेरियो था वो पूरा चेंज किया। वो है एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो 1961 में गुजरात अहमदाबाद में खुला था। तो चलिए इसके बारे में कुछ बताती हूँ और कैसे वो आया और क्या क्या चेंजेस किया इंडियन डिजाइन इंडस्ट्री में। पहले एक्चुअली में सारे जो स्टूडेंट्स थे वो फाइन आर्ट कॉलेज में जाते थे, जहां पर बीएफए करते थे या एमएफए करते थे। वहां पर अगर आपको एडवर्टाइजमेंट या किसी चीज में जाना होता था, या आपको एनिमेशन या इलस्ट्रेशन ये सब करना है, तो स्टूडेंट अप्लाइड आर्ट लेते थे। और जो पेंटिंग में जाना चाहता था या स्कल्पचर में जाना चाहता था, वो पेंटिंग और स्कल्पचर लेते थे, जिनको खुद का काम करना होता था। जो अप्लाइड आर्ट से ही सारे लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी और ये सब में जॉब मिलता था। तो कैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बना? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो था, बहुत सारे लोगों ने मिलके, जो अप्लाइड आर्ट से थे, उन्होंने मिलके ये एक इंस्टीट्यूट बनाया। एंड ये इसमें अप्लाइड आर्ट को पूरा चेंज करके डिजाइन कोर्स में कन्वर्ट किया। एंड उससे ही सारे जो ब्रांचेस थे अप्लाइड आर्ट के, उसको अलग अलग करके फिर पूरा डिजाइन कोर्स बनाया। एंड इसी का जो पूरा नीड था, वो इंडिया का जो डिजाइन का हिस्ट्री है वो पूरा चेंज कर दिया। एडमिशन प्रोसेस जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, चाहे वो तब वो प्राइवेट कॉलेज था। और अभी तक एनआईडी का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, और वो ही मापदंड अभी तक उनका चले आ रहा है। इसी वजह से एनआईडी एनआईडी है, क्योंकि ओनली क्रीम जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, स्किल, क्रिएटिविटी और सारे मैटर में, फील्ड में, एवरीथिंग में, तो वो ही एडमिशन ले पाते हैं एनआईडी में। उसके बाद 10 साल पहले ही एनआईडी को डिग्री कोर्स मिला है, जो कि बेसिकली पहले अहमदाबाद को मिला था, फिर दूसरे बीडेस के कॉलेजेस थे उन लोग को भी डिप्लोमा पहले मिलता था, लेकिन फिर वो भी डिप्लोमा से डिग्री कोर्स में कन्वर्ट हो गए। तो अब जो है सारे स्टूडेंट्स को ही डिग्री 4 इयर्स की डिग्री कोर्स मिलती है, बीडेस की भी और एमडेस की भी 2 इयर्स की डिग्री कोर्स मिलती है। उसके अलावा पीएचडी भी आप कर सकते हो, पीएचडी में भी आपको प्रॉपरली डिग्री कोर्स मिलती है। तो ये जो पूरी जर्नी थी एनआईडी की, ये सिर्फ एक चीज में खरी उतरी है, वो है एंट्रेंस एग्जाम, जो उनकी बहुत स्ट्रांग है और सबका एडमिशन नहीं हो पाता है। बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज है एनआईडी को क्रॉस करने का। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो है आपकी ड्राइंग की स्किल। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप एनआईडी क्रॉस नहीं कर सकते हो। इस वजह से एनआईडी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना जो ड्राइंग स्किल है वो बहुत शार्प करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। उनके जो लेवल ऑफ एग्जाम्स है वो इतनी स्ट्रांग है कि एक्चुअली में स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, बट फिर भी वो एनआईडी क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी स्पीड कम थी। स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर निफ्ट में 3 क्वेश्चन आते हैं, बट एनआईडी में वहां पर उसी 3 घंटे में आपको 5-6 क्वेश्चन मिलते हैं, प्लस थियोरी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो भी साथ में होता है। इस वजह से दैट टेस्ट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू पास, क्योंकि एक तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर ही छोड़ के आ जाते हैं, 1 या 2। बट याद रखना, अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, इसका मतलब आप फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए नॉट ओनली आपकी ड्राइंग की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप बहुत क्रिएटिव भी होना चाहिए। सेकेंड पेपर जो होता है इनका, जो फर्स्ट पेपर आप क्लियर करता है, उसको स्टूडियो टेस्ट बुलाते हैं। ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है, निफ्ट की तरह नहीं है सिचुएशन टेस्ट में सिर्फ एक मॉडल बनाना है, उसके बाद आपको बस लिखना है, ये नहीं है। मॉडल बनाना पड़ता है, बट मॉडल में भी या तो वर्किंग मॉडल मिलता है या मॉडल को बहुत डिफरेंट टाइप का मॉडल मिलता है। उसके साथ साथ ऑडियो विजुअल राउंड, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, टच राउंड होता है, इवन फिर से ड्राइंग का राउंड होता है। जिसकी वजह से मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ कि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम भी वो लोग डिफरेंट कर देते हैं, वाटर कलर, पोस्टर कलर, ये सारे मीडियम्स भी
वो लोग टेस्ट करते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप एक चीज बस कर रहे हो, जैसे रटा रटाया पढ़ रहे हो, उस तरह से जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनका एडमिशन एनआईडी में होना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको एनआईडी में एडमिशन लेना होता है तो आपको सारी फील्ड में, हर एक चीज में आपको एक्सट्रीमली वेल होना पड़ेगा, तभी आप एनआईडी को क्रॉस कर पाओगे। एनआईडी क्रॉस करना सबसे डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत कम सीट्स है, ओनली 5 सेंटर्स हैं, उसके बावजूद वहां पर बहुत कम सीट्स हैं। 5 सेंटर बीडेस के लिए है और मास्टर्स के लिए सिर्फ 3 सेंटर्स हैं। कौन से 5 सेंटर्स है? ऑफकोर्स अहमदाबाद है बीडेस के लिए, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, और भोपाल मध्य प्रदेश में है, और जोरहाट जो असम में है। ये बीडेस के सेंटर्स है। अगर आप मास्टर्स के सेंटर जाना चाहते हैं तो मास्टर्स के सेंटर है अहमदाबाद, गांधीनगर एंड बैंगलोर। सो ये 3 सेंटर एक्चुअली में फॉर मास्टर्स हैं। तो पीएचडी वाले जो है वो अहमदाबाद वाले हैं, और उसमें भी डिवीजन है, आप रेगुलर पीएचडी करना चाहते हैं या आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। उसके हिसाब से आपके इयर्स डिसाइड होते हैं कि आप पीएचडी कितने में कंप्लीट कर सकते हो। आगे चलते हैं कि क्या क्या कोर्स अवेलेबल है। कोर्स जो है वो बहुत सारे हैं, मास्टर्स में भी बहुत सारे हैं और बीडेस में भी बहुत सारे। चलिए बीडेस का पहले जानते हैं कि कौन से कोर्स अवेलेबल। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर्स था, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि अप्लाइड आर्ट से ही स्टार्ट हुआ था, तो उसको कम्युनिकेशन डिजाइन में कन्वर्ट किया। कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर कुछ और कोर्सेज हैं, वो है फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, एग्जीबिशन डिजाइन, एनिमेशन फिल्म डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन। तो ये कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर आता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर कौन से कोर्स आते हैं, चलिए जानते हैं। सिरामिक एंड ग्लास डिजाइन, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन। तो ये 3 कोर्स इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आता है बीडेस के लिए। अब आते हैं द थर्ड कोर्स जो है टेक्सटाइल डिजाइन। ओके, मास्टर्स में भी आपका सिमिलर ही है जैसे बीडेस में था। कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन फिल्म डिजाइन, फोटोग्राफी डिजाइन, ये सारे कम्युनिकेशन डिजाइन एमडेस के अंदर आता है। इसके अलावा है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर सिरामिक एंड ग्लास डिजाइन, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, टॉय एंड गेम डिजाइन, ट्रांसपोर्ट एंड ऑटोमोबाइल डिजाइन एंड यूनिवर्सल डिजाइन। तो ये सारे जो है ये इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आता है। फिर आते हैं इंटरडिसिप्लिनरी डिजाइन। इसमें है डिजाइन फॉर रिटेल एक्सपीरियंस, स्ट्रेटजी डिजाइन मैनेजमेंट। फिर है आईटी इंटीग्रेटेड डिजाइन में 4 डिसिप्लिन है, डिजिटल गेम डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन, इंफॉर्मेशन डिजाइन, न्यू मीडिया डिजाइन। ये सारे आईटी इंटीग्रेटेड में आता है। अब आते हैं टेक्सटाइल डिजाइन के अंदर क्या आता है। तो टेक्सटाइल अप्रैल लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिजाइन, इसमें अप्रैल डिजाइन, लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिजाइन एंड टेक्सटाइल डिजाइन, ये तीनों अलग अलग कर दिया है मास्टर्स में। तो किसी को भी एक्चुअली में ये, क्योंकि मैंने आपको ये सारे चीजें कोर्सेज बताए हैं जो एक्चुअली में स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि कैसे होता है, तो बीटेक के टाइम पे जो कोर्स जो आपने देखे वो फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन ईयर सभी को होता है। आपको पहले सिलेक्ट नहीं करना है, आप बाद में जाके सेकेंड ईयर में जब आप जा रहे होंगे तब आपको सिलेक्शन करना होता है। कुछ कुछ कोर्सेज जो है वो सब जगह अवेलेबल नहीं है, ये सारे अहमदाबाद में अवेलेबल है, बट एक्चुअली में कुछ कोर्सेज हैं जो दूसरे जो 4 सेंटर्स हैं जो बीडेस के लिए, उसमें बहुत कम ही चीजें हैं जो आप देखोगे कि वो अवेलेबल है, सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे कोर्सेज के लिए बहुत बहुत कम सीट हो जाते हैं, क्योंकि जिनको भी अगर ऐसा कोर्स चाहिए जो एक्चुअली में सिर्फ अहमदाबाद में अवेलेबल है तो उनके लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स फर्स्ट जो 40 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स का ही सीट है, तो 40 अगर आप जनरल के हैं तो 40 या और जो बाकी जो है उनमें अपना अपना वो देख लीजिएगा, बहुत कम सीट रहते हैं, तो उसकी वजह से बहुत मेहनत करना पड़ता है। और जिसको भी एक्चुअली में मेहनत करना है और मेरे साथ करना है तो वो मेरी
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। मैं बहुत अच्छी तरह से एनआईडी की प्रिपरेशन कराती हूँ, जो कि स्किल डेवलपमेंट, स्पीड डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा ध्यान देती हूँ। इसी वजह से सारे स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट आता है। और स्टूडेंट्स जिसको भी एनआईडी में जाना है, एक्चुअली में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और विदाउट कोचिंग इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ऑनलाइन क्लास आपको लेना है, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं स्कूल ये सब के लिए, तो आई विल एडवाइज यू ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। बट अगर आप गैप ईयर में हैं तो ऑफलाइन क्लास भी आप ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हो तो ऑफलाइन क्लास ले लो, अगर आप दिल्ली में नहीं हो और मुझसे सीखना ही है तो ऑनलाइन क्लास में आप आ सकते हो। किसी को भी अगर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेना है तो मेरे को जो नीचे लिखा हुआ नंबर है उसमें सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, उसमें अपना नाम और अपना स्टेट लिख के आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्लासेस चाहिए, तो मैं आपको और सारी डिटेल्स भेज दूंगी। और भी कोई भी अगर किसी को भी और एनआईडी या किसी भी निफ्ट एंड यूसी किसी के बारे में भी जानना है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है और काउंसलिंग चाहिए, तो वो फर्स्ट काउंसलिंग हमारी फ्री है। उसके लिए भी आपको सिर्फ मैसेज करना है, आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको सारी चीजें दे दूंगी। अब आते हैं कि एनआईडी में किस तरह से एग्जाम है और किस तरह से आपको एग्जाम करना है। तो एग्जाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, डैट का एग्जाम होता है। पहले एक ड्राइंग का पेपर होगा और थ्योरी उसी के अंदर आएगा, 3 घंटे का पेपर होता है। और मास्टर्स और बीडेस्क का है वो ऑलमोस्ट सिमिलर पेपर होता है। सेकेंड जो पेपर होता है उसमें मास्टर और बीडेस्क के पेपर में डिफरेंस हो जाता है। सेकेंड पेपर में बीडेस्क वालों को सिर्फ स्टूडियो टेस्ट देना पड़ता है और मास्टर्स वालों को इंटरव्यू पोर्टफोलियो राउंड होता है। तो अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो और आपको पोर्टफोलियो भी रेडी करना है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको क्रैक करने के लिए। तो मास्टर्स में तो और भी कम सीट्स है, हर एक डिसिप्लिन में 14 to 15 सीट्स हैं, और जो ओपन कैटेगरी होता है उसमें 6 to 7 सीट्स ही होते हैं। तो उसके लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तो इसलिए किसी को भी पोर्टफोलियो क्यूरेट कराना है या तो भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। उसके लिए बस आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और मैसेज में आपको सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगी। फीस जो है, जस्ट बिकॉज ये अभी भी फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है, इस वजह से एनआईडी की भी जो फीस है वो काफी ज्यादा है, अराउंड 4 लाख में आ जाता है पर ईयर। एंड बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे हमें स्कॉलरशिप मिल सकता है कि नहीं, स्कॉलरशिप भी सेकेंड ईयर में ही जाके मिलता है, सिर्फ मेरिट बेस है, मतलब आपको बहुत अच्छा रैंक करना पड़ेगा तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो मेरिट एंड इकोनॉमिकल बेस्ड स्कॉलरशिप है, वो भी सेकेंड ईयर में जाके है, फर्स्ट ईयर में आपको फीस पे करनी ही पड़ती है और सबको नहीं मिलता है। ऑफकोर्स अब यही है कि आप अगर ट्राई कर रहे हो, आपको लगेगा कि नहीं हमको तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा, बट ऑफकोर्स अंदर जाके भी आपको बहुत मेहनत करनी है स्कॉलरशिप के लिए, सबको नहीं मिलता है। प्लेसमेंट के बारे में चलिए बात करते हैं। एनआईडी ऐसा एक कॉलेज है कि एक बार अगर आप घुस गए और आपने अच्छी से सारा कुछ सीखा है और अच्छा आपने पोर्टफोलियो बनाया, पूरी जो 4 साल या 2 साल मास्टर्स के लिए आपने पूरा कॉलेज अच्छे से करा है और उसके बाद आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, तो आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता, क्योंकि एनआईडी का जो प्लेसमेंट है वो सबसे बढ़िया है। ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट हो जाता है और वो भी बहुत अच्छे पैकेज के साथ होता है। हर साल पैकेज का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। इट्स नॉर्मली सेड टू बी द बेस्ट प्लेसमेंट इन इंडिया एनआईडी के थ्रू। तो इस वजह से ही स्टूडेंट्स एनआईडी में ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि एनआईडी का प्लेसमेंट सबसे बढ़िया है। आई थिंक ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनआईडी के लिए प्रिपेयर करना चाहता है। सो आपको किसी को भी कोई भी चीज जाननी है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, और अगर आपको हमारी कोचिंग लेनी है या काउंसलिंग नहीं है लेनी है तो भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर। तो मुझे लगता है ये वीडियो सबको देखना चाहिए, सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया, डू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।